ये वीडियो हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद और इसकी कामयाबी की इब्तिदा को बयान करती है। 16वीं सदी के आखिर में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क था, जहाँ की मसनूआत जैसे कपड़ा, मुसालहे और कीमती पत्थर आलमी तिजारत में अहमियत रखते थे। बरतानिया एक छोटा और गरीब मुल्क था, लेकिन वो हिंदुस्तान से तिजारत करना चाहता था। यूरोप में कॉलोनियों और समंदरी तिजारत की दौड़ जारी थी और स्पेन और पुर्तगाल इसमें सबसे आगे थे। बरतानिया को यूरोप में तिजारती मुश्किलात का सामना था, जिसके बायस उसने एशिया से बराह रास्त तिजारत करने की कोशिश की। 1599 में लंदन के ताजरों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के क़याम का फैसला किया, जिसका मकसद हिंदुस्तान और इंडोनेशिया से बराह रास्त तिजारत करना था ताकि ब्रोकर्स के ज़रिए होने वाली इजाफी कीमतों से बचा जा सके। मलका एलिज़ाबेथ अव्वल ने 1600 में कंपनी को रॉयल चार्टर दिया, जिसमें उसे तिजारत पर मुनापली, हुकूमत कायम करने और फ़ौज भर्ती करने की इजाज़त दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला तिजारती सफ़र इंडोनेशिया की तरफ 1601 में शुरू हुआ और ये 2 साल बाद कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। इस सफ़र से कंपनी को 300% मुनाफा हुआ और इसकी कामयाबी ने उसे अपने कदमों पर खड़ा कर दिया। इस वीडियो में ये भी बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद से डच ताजरों की मुनापली खतरे में पड़ गई और अंग्रेज़ों के इस तिजारती कदम ने यूरोप में एक नई ताकत के तौर पर बरतानिया की मौजूदगी को मुस्तहकम किया। ये खुलासा डच और बरतानवी तिजारती कंपनियों के हिंदुस्तान में कदम जमाने की कहानी पर मबनी है। 1602 में डच कंपनियों ने मिलकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। ये कंपनियां ईस्ट इंडिया या इंडोनेशिया से तिजारत करती थीं, जहां डच फोर्सेस ने अंग्रेज़ों को शिकस्त देकर कब्जा जमाया। ताहम ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में दाखिल हो चुकी थी, जहां इंडोनेशिया से ज़्यादा दौलत थी, लेकिन यहां तिजारत करना मुश्किल था क्योंकि मुग़ल एम्पायर की फ़ौजी ताकत बहुत ज़्यादा थी। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज़ हेक्टर हिंदुस्तान के साहिली शहर सूरत पहुंचा, जहां उसके नुमाइंदे वलीम हाकनज़ ने शहंशाह जहांगीर से मुलाकात की, लेकिन उसे कामयाबी न मिली। बाद में इंग्लैंड के बादशाह जेम्स अव्वल ने अपने नुमाइंदे थॉमस रो को हिंदुस्तान भेजा, जो 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। इसने तिजारती मुआहिदे की कोशिश की, लेकिन जहांगीर ने उसे मायूस किया क्योंकि इसके तोहफ़ में हीरे जवाहरात शामिल नहीं थे। थॉमस रो ने 3 साल तक कोशिश की और आखिरकार जहांगीर से तिजारती इजाज़त हासिल की, जिसके तहत अंग्रेज़ों को सूरत में एक तिजारती मरकज़ कायम करने की इजाज़त मिली। इस इजाज़त के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में तिजारत को फ़रोग़ दिया और मुख्तलिफ़ मकामात पर फैक्ट्रियाँ कायम कीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान से मिर्ची, कपड़े, साल्टपीटर और दीगर मसनूआत की तिजारत की, जिससे कंपनी की आमदनी में बेपनाह इजाफ़ा हुआ। 1630 की दुहाई तक कंपनी ने सालाना 1 मिलियन पाउंड की मिर्ची दरामद की और दीगर मसनूआत भी बेचना शुरू कर दी। कंपनी की बढ़ती हुई तिजारत की शोहरत ने यूरोप भर के सरमायाकारों को मुतवज्जह किया और कंपनी के एसेटाकस खरीदने का रुझान बढ़ा। इस दौरान कंपनी ने अपनी दौलत से लंदन में एक शानदार हेडक्वार्टर बनाया और हिंदुस्तान में अपनी फैक्ट्रियों की क़िलाबंदी भी शुरू की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूरोप और हिंदुस्तान में अपनी ताकतवर तिजारती हैसियत कायम की। इस वीडियो में ईस्ट इंडिया कंपनी के हिंदुस्तान में कदम रखने के बाद के अहम वाक़यात का जिक्र किया गया है। इब्तिदाई तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में किले नहीं बनाए थे और मकामी हुक्मरानों ने इन्हें ख़तरा नहीं समझा। लेकिन कंपनी की ताकत और दौलत में इजाफा होता रहा, ख़ासतौर पर पुर्तगालियों की शिकस्त के बाद, जिन्होंने मुग़लों के साथ तसादुम में अपना असर खो दिया था। 1632 में मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों को हगली के किले में शिकस्त दी, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान में अपना असर बढ़ाने का मौका मिला। 1634 में अंग्रेज़ों को जनूबी हिंदुस्तान के साहिल पर एक किला बनाने की इजाज़त मिली, जिससे मद्रास अब चेन्नई शहर का आगाज़ हुआ। बाद में 1661 में पुर्तगालियों ने बम्बई को अंग्रेज़ों को जहीज़ में दे दिया, जिससे बम्बई भी बरतानवी कॉलोनी बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन शहरों में किले बनाए, फ़ौज और तोपें नस्ब कीं और अपनी तिजारती फैक्ट्रियाँ कायम कीं। ताहम ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब के दौर में बड़ी गलती की और मुग़ल सल्तनत से तसादुम किया, जो उसके लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। इस वीडियो में ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत में इजाफे और इसके मुख्तलिफ हरीफों, जैसे पुर्तगाली और फ़्रांसीसियों का भी जिक्र किया गया है। अगले हिस्से में अंग्रेज़ों के मुग़लों से तसादुम और उनके हिकमत अमलियों का जिक्र किया जाएगा।